नमस्ते। कुकविन एंड आर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ऐसी रागी और सूजी की इडली। उसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम सूजी और 150 ग्राम रागी आटा। यह प्रमाण 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। उसके बाद लेना है 2 टेबलस्पून दही। दही अच्छे से खट्टी होनी है। दही उसमें डाल के मिलाना है और फिर उसमें पानी डालना है। पानी पर्याप्त मात्रा में डालना है। ध्यान रहे इसमें सूजी है वह बाद में फूलेगी, इसलिए थोड़ी सी वाटरी कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरह अच्छे से सारी सामग्री एक साथ मिला लेनी है और उसको ढक के साइड में रख देना है। एक छोटी सी पैन में 1 टीस्पून तेल डालना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें राई डालनी है। राई अच्छे से फूटनी चाहिए, नहीं तो वह स्वाद में कड़वी लगती है। राई फूटने के बाद उसमें जीरा डालना है। जीरा फूटने के बाद उसमें उड़द दाल डालनी है। उड़द दाल हल्के से सेकनी है। फिर उसमें करी पत्ता बारीक काट के डालना है और अंत में हींग डालनी है। यह सामग्री अच्छे से मिला के सेकनी है। उड़द की दाल हल्के गुलाबी रंग में आनी है, तभी उसका स्वाद बेहतरीन लगता है। फिर हमारा तड़का अच्छे से रेडी है। उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और यह पूरी सामग्री जो हमने बैटर बनाया है इडली का, उसमें पलट के अच्छे से मिला दीजिए। इस तरह तड़का मिलाने से इडली का स्वाद दुगना हो जाता है। आप चाहिए तो यह स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह तड़का डाल के अच्छे से मिश्रण सारा मिला लेना है। इस तरह बार बार फेंटने से उसमें हवा अच्छे से घुसती है, जो कि इडली को सॉफ्ट और फ्लफी बनने में मदद करती है। आइए तब तक हम लोग अच्छी सी एक चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज लिया है। कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल गरम करने के लिए रखना है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद उसमें 2 टीस्पून चना दाल डालनी है। चना दाल अच्छे से हल्के गुलाबी रंग आने तक अलट पलट के सेकनी है। चना दाल का सेकना बहुत ज़रूरी है, वह चटनी में अच्छे से स्वाद लाती है। चना दाल सेकने के बाद उसमें फिर उड़द दाल डालनी है। उड़द दाल छोटी साइज़ में होती है, इसलिए यह कम समय में गुलाबी रंग में आ जाती है। उड़द दाल भी डालने के बाद अच्छे से अलट पलटना है। फिर राई डाल के राई फूटने तक उसको मिलाना है। पूरी तरह से राई फूटने के बाद उसमें जीरा डालना है। हींग, 10 से 12 ताज़े कड़ी पत्ते, 4 से 5 ताज़ी मिर्च। आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। मैंने लाल मिर्च एक एक कट दे के डाली है। सभी सामग्री अच्छे से मिलानी है। 1 मिनट तक अच्छे से पकानी है। फिर उसमें कटा हुआ प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद फिर से उसे 1-2 मिनट के लिए चलाना है। प्याज का कच्चापन भी दूर होना है और सभी सामग्री एक साथ मिलनी भी ज़रूरी है। प्याज थोड़ी सी नरम होने तक पलटनी है। फिर उसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर डालने के बाद फिर से 1-2 मिनट के लिए
चलाना है, सब सामग्री मिलानी है। इस तरह से चलाने के बाद फिर उसमें अदरक और 4-5 कलियां लहसुन की डालनी है। यह आप तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन डालने के बाद सब सामग्री मिला के फिर उसे अच्छे से ढक के पकाना है। इसमें पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 मिनट काफ़ी है। तब तक हमारा पानी उबल गया है। पानी उबलने के लिए हमने रखा है और इडली मोल्ड में हल्का सा तेल लगा लेना है। आइए अब बैटर देखते हैं। देखिए कितना अच्छे से फूल गया है, हल्का सा गाढ़ा भी हुआ है। अगर चाहिए तो आप इसमें और पानी मिला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह कंसिस्टेंसी अच्छी है। फिर उसमें आपको 1 सैचेट इनो डालना है। इनो को एक्टिवेट करने के लिए पानी डालना है। इसमें मैंने नमक पहले से मिलाया है, जो कि बताना भूल गई थी। फिर सभी सामग्री अच्छे से मिला के इडली मोल्ड में डाल के 10 से 12 मिनट के लिए उबालने रख देना है। तब तक हमारी चटनी भी पक गई है। उसको हल्के से ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी जार में डाल के स्वादानुसार उसमें नमक डालना है और 1 टीस्पून गुड़ डालना है। गुड़ पूर्णतः ऑप्शनल है, लेकिन गुड़ का स्वाद टमाटर के खट्टेपन को बहुत अच्छी तरह से निखारता है। चटनी हमारी बन गई है। अब इसमें 1 टीस्पून तेल गरम करके सादा सा तड़का डालना है, जिसमें हींग, राई और कड़ी पत्ता डालना है। यह भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। जब तक हमारी चटनी तैयार है, इडली भी हमारी पूरी तरह से उबल गई है। देखिए कितनी फूली फूली सी फ्लफी हल्की इडली हमारी बनके तैयार हुई है। यह इडली स्वाद में तो बहुत अच्छी है और न्यूट्रिशन में भी बहुत परिपूर्ण है। चटनी देखिए, इस कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है, क्योंकि हमने सांभर नहीं बनाया है, इसीलिए थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी की चटनी इस इडली के साथ बहुत अच्छे से जाती है। इडली और चटनी तैयार है। देखिए कितनी हल्की, सॉफ्ट, फ्लफी हमारी इडली बनके तैयार हुई है। यह बहुत परिपूर्ण नाश्ता छोटों से लेके बड़ों को बहुत पसंद आएगा और 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर बना के देखिए और आपके सुझाव का मुझे हमेशा से इंतज़ार है। ऐसे ही बेहतरीन और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनती है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।